तो अब देखो मैं आपको थोड़े बहुत तोड़ के दिखाता हूँ। वैसे तो सावधानी से, क्योंकि देखो नीचे भी जो है इसको सब्जियां बो रखी है तो टूटनी नहीं चाहिए। तो मैं आपको तो देखो गाइस, अब हम पेड़ से मतलब मैं आपको संतरे तोड़ के दिखाऊंगा। तो पेड़ के अंदर है एक, तो ये रहा, ठीक है। ये मैं तो ये देखिए, अब यहाँ से मतलब नारंगियों का तोड़ना शुरू हो गया है। तो पहले मेरी मम्मी तोड़ के दिखा रही है। देखिए कितने ज्यादा पेड़ों पे लदे हुए हैं। शहरों में हम लोग कितने महंगे महंगे दामों पे नहीं खरीद रहे, और वो भी यूरिया से बने हुए। और देखिए गांव में बिल्कुल नेचर फ्रेश, जैसे पूरे पेड़ों पे लदे हुए हैं। ये सब हम अब ले जाएंगे अपने साथ और खूब खाएंगे। देखिए ये देखिए पेड़ कितने ज्यादा लदे हुए हैं। ये देखिए, मम्मी को यहाँ से तोड़न दो, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कितने ज्यादा लदे हुए हैं। ये देखिए बहुत ही ज्यादा। तो गाइस, जब हम आ रखे थे खेत में मूली निकालने के लिए, तो 2-3 मूली मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, और बाकी मेरी नानी निकाल के दिखाएगी जितनी मूलियां हैं। अगर 1-2 निकाल पाया तो मैं ही निकाल के दिखा दूंगा आपको। तो देखते हैं, अब नानी को निकालते हैं हम देखेंगे, ठीक है, नानी कैसे खेत से मूली निकालती है। तो ये देखिए अब नानी कैसे पुंगड़े से क्या बोलते हैं, मूली, हाँ मूली निकाल रही है मतलब खेत से। देखिए एक एक करके सारी मूलियां निकालेगी जितनी भी इस खेत में। मी कैसे बोलना छू। तो देखिए बुढ़ी हो गई है, पर देखिए इनकी शक्ति देखिए, कैसे शक्ति और साली हो रही है एकदम। अभी मैं मूली निकाल के दिखा दी है। छोटी छी ना लंबा ना मेरा बांधी है। ये देखिए इस तरफ में नानी निकाल रही है मूलियाँ, ये, और उस तरफ में नाना निकाल रहे मूली। तो मूली बड़ी बड़ी है भाई। तो ये देखिए ये है बिल्कुल नेचर फ्रेश मूलियाँ। तो हम इसे निकालेंगे और अभी थोड़ी देर में फिर इसकी सब्जी बना के खाएंगे, मतलब गढ़वाली भाषा में खिचड़ी खाएंगे अभी इसकी थोड़ी देर में। तो अभी पूरे खेत से निकाली जा रही है जितनी भी है, बाड़ी के साथ में। हाँ, और बाड़ी भी खाएंगे साथ में। ये देखिए ये देखिए इतनी सारी मूलियां जो है हमने भी खेत से निकाल दी है, और अब इस मूली की खिचड़ी बनानी है। आप देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा मूलियां है और कितनी बड़ी है, ठीक है। अब इन मूलियों को खाना है तो पहले इनको साफ कर देते हैं। देखिए कितनी ज्यादा भारी हो रखी है। हाँ ठीक है। नानी दिखाते हुए कि ये रही मूली जो नानी ने निकाली है, ये लोगों ने मेहनत से उगाई है और बिल्कुल नेचुरली फ्रेश है। ये रे मेरे साथ वो किसान जिन्होंने ये मूलियां उगाई है, तो सारे मूली का श्रेय आप इन्हें दे सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने गोभी के पेड़, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक गोभी, कुछ वहां पे ये देखिए 1, 2, और ऐसे करते करते यहाँ पे कई सारी गोभियां है। तो अभी मैं इसका आपको क्लियर विजन दिखाता हूँ, ठीक है, कि कितनी सारी गोभियां हैं हमारे पास। हमने सारे के सारे संतरे तोड़ लिए। तो देखिए चारपाई में इतने सारे संतरे पड़े हुए, देखिए ये तो कुछ संतरे, और ये देखिए ये इस कट्टे को देखिए, ये बड़ा कट्टा भर के एक संतरा है, और ये भी कट्टा भर के एक संतरा है। गोभी को दिखा।
उसके फोटो इतने सारे तो संतरे अभी 2 कट्टे भर के, अभी 2 कट्टे और है संतरे के जो भी आने वाले हैं। कहाँ नहीं जाए, मेरे बहुत भारी हो गई, तो कोई खाने वाला नहीं है। तो देखिए गांव में नेचर फ्रेश कितने बड़े, इनका साइज देखिए आप कितने बड़े बड़े हैं। देखिए देख रहे कितने बड़ा बड़ा साइज है इनका, और वो भी नेचर फ्रेश। शहर में तो आपको पता ही होगा कितने ज्यादा नेचर फ्रेश तो आपको मिलते नहीं है, वहाँ तो सब यूरिया से बनते। तो यहाँ देखिए बिल्कुल नेचर फ्रेश है और कितनी ज्यादा मात्रा में। यही होता है उत्तराखंड में रहने का फायदा। ओके तो समझिए आप। तो गाइस अब जो दूसरी चीज अभी तो मैंने आपको दिखाए थे कि संतरे उगा रखे थे हमने इतने सारे कट्टे के कट्टे, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी जो नेचर फ्रेश चीज थी हमारे पास वो क्या है, वो है गोभी। ये देखिए फूल गोभी, फूल गोभी, मेरा मतलब गोभी नहीं फूल गोभी, ठीक है। तो देखिए बाजार की गोभी नहीं खाते बोलो। बाजार की गोभी मत खाना, मैं नाना कह रहे हैं बाजार की गोभी मत खाना, वो होती है घर में बेकार। उगाओ। घर में होगा और नेचर फ्रेश खाओ। उसको देखिए आप कितना ज्यादा सुंदर, मतलब फूल का पौधा है ये, इसे बोलते हैं फूल गोभी, ठीक है। तो ये देखिए, तो बिल्कुल देखिए नेचर फ्रेश है। ये देखिए, ये देखिए पूरे, ये सब मेरे नाना नानी की मेहनत है जो उन्होंने इतनी ज्यादा सब्जी उगा रखी है। अभी तो ये कुछ ही है, बाकी जो है अभी थोड़ी देर बाद तोड़ेंगे। पूरा खेत भर रखा है इन चीजों से, मैंने आपको अभी दिखाया था कितनी सारी है, तो उनमें से तो कुछ ही है ये। अभी तो हम थोड़ी बाद में, कुछ थोड़ी देर बाद और तोड़ेंगे। बाकी मैंने आपको अपना खेत तो दिखाया था कि उसमें कितनी ज्यादा गोभी हो रखी है। तो ये सब मेरे नाना और नानी की मेहनत का कमाल है। और ये देखिए ये नानी, बूढ़ी नानी है मेरी। ये है मेरी वो नानी जो इतनी मेहनत करती है और अपने बच्चों के लिए क्या बोलते हैं, संतरे, सब्जी, पत्ता गोभी, कितनी सारी सब्जियां उगा के भेजती है। तो आप क्या कहेंगी नानी की मेहनत को? ये नानी की मेहनत ही तो है कि हम लोग इतनी, मतलब आप लोग तो यूरिया वाली चीज ले रहे होंगे और हम लोग इतने नेचर फ्रेश ले रहे हैं। अब ये नानी की मेहनत है और एक नाना की भी मेहनत है। वाह। तो हमारे पास तो इतने ज्यादा संतरे थे कि कुछ तो कट्टे में रखे, पर उसके बाद भी कुछ बच गए। तो अब हम गढ़वाली लोग तो इसे कहते हैं कजबोली। अब आप लोग क्या कहते हैं इसे, होता मैं पता नहीं, मैं हर गढ़वाली को एक चीज जरूर पता होगी कि इसे कहते हैं कजबोली। और कजबोली हर गढ़वाली की जो है फेवरेट डिश रहती है, ठीक है। तो धूप भी है जो कि कजबोली के लिए बहुत ज्यादा मतलब फेवरेट और फेवरेबल मानी जाती है, ठीक है। तो अब मेरी मम्मी यहाँ पे कजबोली बना रही है और मेरी नानी ने बनाई है चटनी। कजबोली और चटनी हर गढ़वाली खाता है, तो हम भी तो गढ़वाली है तो हम भी तो खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मेरी मम्मी है और ये देखो कजबोली बना रही है। मतलब कजबोली मतलब एक तरह से संतरा और चटनी है, पर एक तरह से फेवरेट डिश है गढ़वालियों की। तो देखो मेरी मम्मी तो यहाँ संतरों को छिल रही है, कजबोली के स्टाइल में बना रही है। कजबोली का एक सीक्रेट रेसिपी है, सबको नहीं पता होती, पर एक सीक्रेट रेसिपी है कजबोली की जो हम गढ़वाली भाइयों को पता रहती है। तो मेरी मम्मी एक कजबोली की सीक्रेट रेसिपी बना रही है और सबके सब नाना नानी मम्मी मैं इधर बैठ रखे मस्त कजबोली बनने का इंतजार कर रहे हैं। अब कजबोली बनेगी, हमने उसे खाना है और फटाफट खड़ जाना है, ठीक है। तुम खाना क्या खाता जब कुछ वो खा रही लगी बैठा तो कुछ बना दिया। तो तुम पट काटे का उन चूल्हे करो फुकट कांडो ये भी काट लिया करो। ये हम बढ़े भी नहीं है काम तब तक नहीं हो काम जब चुप खा लिया करो दूध भी बढ़ना ना दूध। तो अब हम खा रहे हैं कजबोली।